शुरू करता हूँ उस कादर मसीहा के नाम से जिसके वसीला से दुनिया वजूद में आई। वो जो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला अजीम खुदावंद है। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है। अजीजों, आज की इस वीडियो में हम 7 चीज़ों के बारे में, 7 निशानियों के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से इंसान खुदा से दूर हो जाता है। खुदा ने इंसान को इसलिए पैदा किया था कि वो उसके साथ रफाकत रख सके, और खुदा आसमान को छोड़कर ज़मीन पर भी आया ताकि इंसान से रफाकत रखे। लेकिन इंसान अपनी खामियों की वजह से खुदा से दूर हो गया, और इस खामियों की बदौलत आज इंसान और खुदा में जुदाई पड़ चुकी है। अगर ये खामियां आप में भी पाई जाती हैं तो आप भी खुदा से दूर हैं। आइए हम जानते हैं कि वो कौन सी 7 खामियां हैं। लेकिन पेशतर इससे कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी खुदा के कलाम में से सीख सकें और बरकत पा सकें। पहली 7 निशानियां जो इंसान को खुदा से दूर करती हैं, और उनमें से सबसे जो पहले है वो है चिड़चिड़ापन। आप में चिड़चिड़ापन पाया जाता है। आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, और अगर आप बीमार हैं तो आप आराम करना चाहते हैं, लेकिन पास में अगर कोई बोलता है तो आपको गुस्सा आता है और आप उस पर चीखते हैं, चलाते हैं, आप चिड़चिड़े से हो जाते हैं। आप बिजी हैं, कोई काम कर रहे हैं तो आप उसमें, कोई इंसान भी उस काम में मुदाखलत करता है तो आपको गुस्सा आ जाता है। यह है चिड़चिड़ापन, और इन बातों की वजह से इंसान खुदा से दूर हो जाता है। हम सभी जो हैं, हम सभी लोगों में खामियां पाई जाती हैं। इंसान होते हुए हम सब खताकारी के पुतले हैं, लेकिन ये खामियां जो हैं ये बहुत अहम खामियां हैं जिनकी वजह से खुदा हमसे दूर होता है। और कोशिश कीजिए इन खामियों से दूर रहें। और दूसरी जो खामी है, जो मेन खामी हम में पाई जाती है, वो है आजमाइश में हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। कलाम खुदा फरमाता है, खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, बस जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो, क्योंकि खुदा जानता है हम खाकी हैं, हम जल्दी ही कमज़ोर पड़ जाते हैं, और हमारी अंदर कमज़ोरी की वजह से हम खुदा से दूर हो जाते हैं। हमें चाहिए कि इस कमज़ोरी को दूर करने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए दुआ में ठहरें और खुदा के हजूर गिड़गिड़ाएं और मिन्नत समाजित करें ताकि खुदा हमको बरकत दे और हमें आजमाइश से निकाले। आजमाइशों का आना ज़रूरी है। ये आती हैं आपकी बेहतरी के लिए, आपकी अच्छाई के लिए, आपको मज़ीद मजबूत बनाने के लिए, ना कि आपको खुदा से जुदा करने के लिए। आप पे मुसीबत आती है तो आप खुदा को छोड़ देते हैं। हम पीरों फकीरों के पीछे भागते हैं और उस कादर को छोड़कर दूसरों के पीछे भागते हैं, और इन्हीं वजह से खुदा हमसे दूर हो जाता है, क्योंकि हम में कमज़ोरियां पाई जाती हैं। इन कमज़ोरियों की बदौलत जो है अबलीस है वो फ़ायदा उठा लेता है। और तीसरी जो बात है वो है नुक्ताचीनी। हम दूसरे की ऐब जोई करते हैं, हम दूसरे पर तनकीद करते हैं, लेकिन खुद को नहीं देखते। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, तुझे अपनी आंख का शतीर नजर नहीं आता, लेकिन तू दूसरे की आंख का तिनका देखता है। हम दूसरों की तरफ देखते हैं, दूसरों की खामियां ढूंढते हैं, दूसरों को जलील करना चाहते हैं, लेकिन अपने अंदर नहीं झांकते कि हम क्या हैं, हम में कौन कौन सी बुराई पा जाती है, हम किन किन खामियों की वजह से खुदा से दूर होते हैं। लेकिन हम दूसरों को डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं और अपनी खामियों को छुपाते हैं, और इन्हीं वजह से खुदा हमसे दूर होता है। अजीजों, इन खामियों को दूर करने के लिए हमें चाहिए कि हम खुदा के हजूर गिड़गिड़ाएं। और जो चौथी बात है, बुरे ख्यालात। हम बुरे ख्यालात में उलझे हुए हैं, हमारी सोचें बदल गई हैं, हमारे ख्यालात बुरे हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि इंसान जो खाता है उससे नापाक नहीं होता, बल्कि जो अंदर से बाहर आता है उससे नापाक होता है। यानी बुरे ख्यालात, बुरी सोचें, बुरी रिविशें, ये प्लानिंग जो होती है ये बिस्तरे पर इंसान करता है। दूसरे की भलाई के बजाय उसकी बुराई के लिए वो प्लानिंग जो करता है, ये बुरे ख्यालात हैं। आप किसी औरत पर नज़र रखते हैं या किसी दूसरे शख्स पर नज़र रखते हैं और वो बदकारी की जद में आता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बुरे ख्यालात यही खुदा से आपको दूर कर देते हैं, जिनकी बदौलत आप में और खुदा में
जुदाई पड़ जाती है। बुरे ख्यालात से बचने के लिए जब भी आपके अंदर बुरे ख्यालात आए, कोशिश करें दुआ करना शुरू कर दें और कलाम पढ़ना शुरू कर दें और इब्लीस को शर्मिंदा करें इन बुरे ख्यालात से, क्योंकि वो आपको बुरे ख्यालात में उलझा कर आपकी रूहानी जिंदगी तबाह करना चाहता है, आपको खुदा से दूर कर देना चाहता है। इन बातों का आपको इल्म नहीं, लेकिन ये खामियां आपको खुदा से दूर कर रही हैं। और जो पांचवी बात है, हम माजी को नहीं छोड़ते। हम माजी को नहीं छोड़ते। कलाम खुदा फरमाता है पिछली बातों को छोड़कर कमाल की तरफ बढ़ें। हमें कमाल की तरफ बढ़ना है। ये नहीं कि हम माजी में क्या थे, अब हमने खुदा को कबूल कर लिया है। सारी बातें हैं, जो सारे गुनाह थे खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने से वो धुल गए हैं। अब हमारे अंदर वो पुरानी बातें नहीं होनी चाहिए। अगर आज भी वो पुरानी बातें आप सोचते हैं, आप माजी में ही जी रहे हैं, तो ये जान लें कि आपके अंदर इब्लीस आ चुका है। वो आपको छोड़ना नहीं चाहता ताकि आप पुरानी बातों में उलझे रहें और खुदा से दूर रहें और उससे माफ़ी मांगें और इन बातों से गुरेज करें, क्योंकि खुदा जो है वो रहीम है, वो हमें बरकत देता है। और जो छठी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम अपने काम काज में बिजी हैं लेकिन खुदा के लिए हमारे पास टाइम नहीं। एक अतवार का दिन होता है, हम उस दिन भी अपने काम काज जो हैं उन पर ज्यादा जोर देते। बहनें जो हैं वो हमेशा अतवार वाले दिन ही काम काज करती हैं। उनको ये बहाना हो चाहिए कि हमारे पास बहुत काम है, हम ये काम करने वाली हैं, इसलिए हम चर्च नहीं जा सकती। लिहाजा वो ना तो खुद जाती हैं और ना ही अपने बच्चों को आदत डालती हैं। जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो दूसरे मज़ाहिब की तरफ मुंह कर जाते हैं और फिर आप सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि आप खुदा से दूर हुए और साथ ही आपने अपने बच्चों को भी खुदा से दूर कर दिया। कोशिश करें कि अतवार वाले दिन खुदा के हजूर जरूर इकट्ठा होकर उसके नाम को इज्जत और जलाल दें, क्योंकि वो इज्जत, जलाल, हशमत और बुजुर्गी के लायक खुदा है। वो वाहिद खुदा है जो हमें हमेशा बरकत देना चाहता है। और सातवीं आखिरी बात, हम खुद पर काबू नहीं पाते, हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। मुसीबत आती है तो हम फिर जाते हैं और हम फिर अपने आप पर गुस्सा निकालते हैं। हम अपनी ख्वाहिशात को दबाने की बजाय उसको उभारते हैं और फिर हमारी जो ख्वाहिशात पूरी नहीं होती तो फिर ऐसा मुमकिन होता है कि इंसान खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाता है। आज दुनिया में बहुत सारी खुदकुशियां हो रही हैं, वो इसीलिए हो रही हैं कि वो इंसान जो है वो खुद गर्जी के आलम में धंस चुका है और खुदा से दूर हो गया है। जब हम खुदा से दूर होते हैं तो हम रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर मर जाते हैं। इब्लीस ने आपको रूहानी तौर पर जो है मार डाला है। अगर ये बातें आप में पाई जाती हैं तो कोशिश करें इन बातों से गुरेज करें और खुदा उनके कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करें, क्योंकि वही जिंदगी का बानी है। अगर आप उसे जिंदगी देते हैं तो वो बदले में आपको अब्दी जिंदगी देता है, हमेशा की जिंदगी जो कभी खत्म नहीं होने वाली। आज मौका है कि आप उससे डरें जो सिर्फ और सिर्फ रूह और जान को कत्ल करना जानता है। जो रूह को कत्ल करना जानता है उसके हजूर आए और उसके नाम को जाने और कोशिश करें कि इन खामियों से आप गुरेज करें। ये खामियां आपकी ज़िंदगी को तबाह कर देंगी और इनकी आखिरत में जो राह है वो मौत की है। मौत से बचना चाहते हैं, इन 7 खामियों से गुरेज करें और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।